दुनिया में अनेक तरह के लोग होते हैं और वो अपने अपने कामों की वजह से पहचाने जाते हैं। जैसे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, इलाज करने वाला डॉक्टर और घर बनाने वाला मिस्त्री। लेकिन हमें लोगों में से एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी दुनिया में खो रहता है, अर्थात उसकी एक अलग दुनिया होती है और वे इस दुनिया में इस तरह से खोए होते हैं कि उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता। विज्ञान की दुनिया में अजीबो तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो पूर्ण रूप से मानवता के खिलाफ होता है या पूर्ण तरीके से अनैतिक होता है। सरकार को ऐसे एक्सपेरिमेंटों को बंद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में क्रांति ला देते हैं या पूरी दुनिया के क्या पलट के रख देते हैं। आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिससे आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। सन 1934 यहाँ एक्सपेरिमेंट मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के लिए किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्गनिस के द्वारा किया गया था। उनका मानना था कि अगर किसी मृत शरीर में खून का प्रवाह किसी तरह से स्टार्ट किया जा सके तो वहाँ मृत शरीर जिंदा हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि व्यक्ति अगर मरता है तो उसका खून प्रवाह रुक जाता है और उसका खून गाढ़ा होने लगता है, तो खून को पतला करने के लिए उन्होंने एड्रेनलिन नामक केमिकल का इंजेक्शन शरीर में दिया ताकि खून पतला हो सके, ताकि ब्लड का प्रवाह हो सके। इसके लिए उन्होंने शीशा जैसे दिखने वाले उपकरण का सहारा लिया और मृत शरीर को उसमें बांध दिया और उससे जोर से या जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करने लगे, जिस वजह से ब्लड का प्रवाह होने लगे। लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया और वहाँ व्यक्ति जिंदा नहीं हो सका। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कुत्तों के ऊपर किया। प्रयोग के लिए लाए गए 5 कुत्तों में से 2 कुत्ते जिंदा हो पाए और 3 कुत्ते जिंदा नहीं हो पाए। एक्सपेरिमेंट के इस सफलता को देखते हुए डॉक्टर ने और एक्सपेरिमेंट को आगे करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इस एक्सपेरिमेंट को मानव सभ्यता एवं प्रकृति के खिलाफ समझकर बैन कर दिया, क्योंकि जीवन मरण प्रकृति का हिस्सा है और इसे बदला नहीं जा सकता। अगर बदल दिया जाए तो ये प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा और किसी मृत व्यक्ति के शरीर के साथ प्रयोग करना गैर कानूनी है तथा धार्मिक दृष्टि से भी ये अनैतिक है। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को अनैतिकता मानते हुए इस एक्सपेरिमेंट को बैन कर दिया गया। ठीक इसी तरह का एक्सपेरिमेंट सन 1940 रशिया में किया गया, जिसमें कुत्ते के कटे हुए सिर को जिंदा रखने की कोशिश किया गया। इसमें एक ऑटो इंजेक्टर के द्वारा कुत्ते के शरीर में खून का प्रवाह किया गया, जिससे कुत्ते में कुछ हलचल देखी जा सकते थे, जैसे आवाज़ सुनने पर कानों को हिलाना, तेज रोशनी से आँखों की पलकों का छोटा करना तथा अपनी जीभ को नाक से चाटना। इस तरह की हलचल देखी जा सकती थी। इस तरह की हलचल को विज्ञान में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट कहते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को स्टिमुलेट करोगे तो वो रिस्पॉन्स करती है। इस एक्सपेरिमेंट पर भी सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि इसे एनिमल क्रूरल्टी कहकर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि किसी भी जानवरों के साथ प्रयोग करना गैर कानूनी है। ऐसे ही दर्दनाक प्रयोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर के सेना के साइंटिस्ट एवं डॉक्टर जोसेफ मेंगेले के द्वारा किया जाता था वो सामने आया। इनके प्रयोग के चलते एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था। ये जुड़ा बच्चों के प्रति बहुत ही पागल होते थे। वे इनके चमड़े एवं अंदरूनी अंग को सींचते थे ताकि ये सियामीज ट्विंस बन सके। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो देखने के लिए चैनल में कमेंट करें और लाइक करें ताकि हम इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बना सकें।